ना जब भी ना अंताक्षरी खेल रहे हो ना तो मैं अपना मोबाइल साथ देखते रहो उसमें। आगे जा गाना। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल, दिल जलाता है ये ठिकाना, ये मोहब्बत का है दीवाना, आके इसमें फिर तुम न जाना हो। ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना का मतलब होगा अलिफ। अलिफ। अब जो भी हमारे पास कॉलर आएंगे वो हमें गाना सुनाने वाले हैं अलिफ से। अगर आपके जहन में आया है गाना कोई भी तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और हमारे इस अंताक्षरी में शामिल हो जाइए। क्यों? और अंताक्षरी में एक बात बताऊं आपको, जीतने वाले के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर भी रखा है। और एक और गिफ्ट हैम्पर से मुझे याद आया कि ये जो इतना बड़ा सा 14 इंचेस का टीवी रखा हुआ है, इसको जीतने के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हमने सैटरडे से ये एसएमएस के लिए आप लोग कर रहे हैं और माशाल्लाह से मुस्तकिल एसएमएस भी आने शुरू भी हो गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एसएमएस की हमारे इस गेम में शामिल हो जाइए तो तेज़ी से आप जो है हमें एसएमएस करने शुरू कर दीजिए। जिसके एसएमएस सबसे ज़्यादा काउंट होंगे सैटरडे वाले दिन तक वो खुश नसीब ये टीवी लेके जाएगा बाइक से। बिल्कुल, है ना? तो आप कॉल लेना। कॉल आते थे इस बात पे देखें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बेटा आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाने की एक तो रिक्वेस्ट है आपसे। जी मैं गाने की एक तो रिक्वेस्ट करूँगा और टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, आप टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे? चलें पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये साइकोलॉजी की मैंने किताब पढ़ी थी। आवाज़ थोड़ी आपकी कम आ रही है, ज़रा सा जोर से बोलेंगे। हाँ, मैंने साइकोलॉजी की किताब पढ़ी थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि बजाय इसके कि मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करें, इससे बेहतर है कि वो अलग हो जाएं। तो ये आपको बताऊं कि ये मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा है ऐसी माओ को जो जिनकी सेपरेशन हो गई है या वो साथ मियाँ बीवी नहीं रहते, लेकिन अपने उनके छोटे बच्चों को पालते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी उनकी तालीम और तरबियत होती है। सही तो मैंने बच्चों को ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने इवन इन शोबिज़ वर्ल्ड ये मैंने देखी है। वाओ, Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? Rhythm correct? Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? Maintain please. Why this colaveri, a deep? Distance la moon color white background night color black. Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? White skin girl heart black. Ice meet my future dark. Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? Why this colaveri, colaveri, colaveri deep? Mama, notes எடுத்துக்கோ, அப்படியே கையில ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கோ. बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अभी आपको बता दें अभी जो लास्ट कॉलर ने जो गाना अलिफ से थी गाप से गुड़िया हमारे अंताक्षरी में उसका जो फर्स्ट आंसर छोड़ा है उसमें आया है आप लोग के लिए ये, और ये दोबारा आ चुका है। और अगर जिसके माइंड में भी ये आ रहा है वो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और साथ साथ हमारा टॉपिक भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा। और अगर जिन जिन को टॉपिक की बात करनी है वो भी कीजिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की थी इन्होंने कि जिन पेरेंट्स में अगर नहीं बन रही है, रोज़ाना वो छोटे बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स को लड़ाई करते हुए घर में झगड़ा करते हुए देख रहे हैं, इससे
उससे बेहतर है कि अलग हो जाए। अलग हो। अगर वो अलग हो जाते हैं तो एटलीस्ट जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, वो उनकी एजुकेशन बिल्कुल और उनकी और वो एक तरफ हो जाती है, तो फिर उनको ये बात रिलीव होती है कि आप जो भी करेंगे ये करेंगे, या माँ करेंगे या फिर बाप करेंगे। बिल्कुल। हाँ। और वैसे भी कहते हैं कि ना हर रिश्ते में अगर जहाँ पर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हो, जहाँ आपकी बहस हो रही हो, वहाँ पर जो है उस रिश्ते से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। बेशक वो बहन भाई का हो, बेशक वो दोस्तों का हो, बेशक वो माँ बाप का हो, कोई भी रिश्ता हो। इसलिए ये तो हमारे हुजूर का कॉल है ना कि ना जब आपकी किसी से झगड़ा, आपको लगता है कि झगड़ा बार बार हो रहा है, तो आप उस जगह से ही हट जाओ। हाँ, उस जगह से ही हट जाओ, उस जगह से दूर हो जाओ। तो ये ऐसा करना चाहिए। इसलिए कि एक तो पहली बात ये कि अगर झगड़े हो रहे होते हैं तो इंसान में बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब, आपकी स्किन खराब होती है सबसे पहली चीज़। नहीं, फिर आपकी जो जहन होता है ना, वो आपका और जो है वो डाउन, जो चीज़ आप फ्यूचर में एक अच्छी चीज़ कर सकते हो, वही चीज़ जो है आपको बैक की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि छोटा बच्चा है ना, अभी वही वाली बात है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक ब्लैंक स्लेट होते हैं। अब आप उनके सामने झगड़े कर रहे हैं या फिर वो किसी वजह से भी बच्चे अगर अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं तो और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे मैंने देखे, जो छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के सेपरेशन या डिवोर्स के बाद कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल। उस कोर्ट के चक्कर में उन बच्चों की ज़िंदगी की क्या हाल हो रही होती है, वो क्योंकि वो छाप उनके ऊपर बचपन से लेकर बड़े होकर पूरी ज़िंदगी ही लगी रहती है। तो मैं तो कहती हूँ कि जो भी मसले हुआ करें ना, आप लोग अब बड़े से बड़े भी मसले हों, लेकिन अपने बच्चों को उन मसलों से दूर रखें। और अगर और ख़ास तौर पे चाहे लड़ाई झगड़े हों या आपके कोर्ट के मसले हों, इसमें बच्चों की पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा माँ बाप की लड़ाई में ख़राब होती है। बिल्कुल। और ये कहते हैं कि कोर्ट कचहरियों से तो बड़ों को दूर रहना चाहिए, फिर बच्चों को क्यों लेके चले आते हैं। लेकिन कभी कभी बुलाता है ना, कोर्ट बुलाता है। हाँ। इसलिए और देखिए, सोचे कि इतना छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके जहन पे क्या गुजरती होगी। और जब वो एक, आपको पता है कि जब छोटे बच्चे हैं ना, जब ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को सीखते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और जब वो एक एज से निकलते हैं, जब वो 12-15 साल के होते हैं, तो वही सोचे जो है ना, वो उनको मार रही होती हैं। हम ये समझते हैं कि ये 3-4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, हम इसके सामने बड़ी से बड़ी बात भी कर देते हैं, तो हम ये समझते हैं ये तो छोटा, इसको क्या समझ है। आपको क्या पता, अगर वो आपसे उस बात को डिस्कस नहीं कर पा रहा, लेकिन समझदार वो बहुत है, हर बात की सेंस है, हर बात की सेंस होती है। और वही सेंस ना आगे चल के जो है वो एक कहते हैं ना कि एक काला पर्दा वो उसके जहन पे पड़ जाता है। इसलिए कि ना ही वो सोचने के काबिल होता है। और वो, मैं आपको ये बताऊं कि बचपन की जो चीज़ें होती हैं, जो बच्चों ने देखी भी होती हैं, वो बार बार उसने 15 जब वो क्रॉस करते हैं तो उनके जहन में आ रही होती है। वैसे मैंने एक बात और देखी है कि जिन बच्चों के माँ बाप सेपरेट या फिर डिवोर्स हो जाते हैं, वो बच्चे जो है ना थोड़े से जिम्मेदार होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको पता है कि उनके मामा या उनके बाबा काम पे गए हैं या उनको हर काम अब खुद करना है। वो जो माँ बाप के साथ रहते हैं, वो जाहिर बात है, वो जो छोटे बच्चों का बचपन वो थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि वो जिम्मेदारी की वजह से। और वो जब अपने माँ बाप के साथ होते हैं तो वो थोड़े बच्चे ज़्यादा जिद्दी होते हैं। बिल्कुल। और हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी माँ जो है ना, खास तौर पर उसकी माँ जो है हर वक्त उसके साथ है। जब वो सुबह आँख खोले तो उसकी माँ उसके साथ हो, जब वो स्कूल से आए तो उसकी माँ उसके साथ हो। और जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही होती हैं, वो सोचें कि वो जो खाली वक्त गुजरता है, वो प्यार नानी नहीं दे सकती, वो प्यार खाला नहीं दे सकती जो माँ दे सकती है। इससे वैसे एक बात है, अगर आप लोग भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, सिंगल मदर जितनी लगन और मेहनत से अपने बच्चों को पालती है ना, और सिंगल जो फादर हैं वो नहीं पालते, वो कोशिश में यही रहते हैं कि एटलीस्ट सेकंड मैरिज पे चले जाएं। हाँ। इस बात पे कॉल लेते हैं, देखिए कौन आते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अकरम गुजरावाला से। जी मोहम्मद अकरम साहब, आपने हमारा आज का टॉपिक देखा है? जी मैं टॉपिक देखा और प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और बहुत अच्छा टॉपिक है। आज के हालात के मुताबिक पूरा फिट जा रहा है। हाँ जी। आजकल जिस किस्म के हालात जा रहे हैं और जिस मुआशरे में परवान चढ़े हैं, वहाँ रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है, मगर हालात की सितम ज़रीफ़ी और नागहानी वजूहात की बिना पर ऐसा होता है कि बच्चा वालिदैन में से किसी एक के जिम्मे आ जाता है। बिल्कुल। जिसकी वजह से बच्चे की शख्सियत पर अलग अलग असरात मुरतब होते हैं।
हाँ जी। माँ के ज़ेरे साया परवरिश पाने वाले बच्चे फैसला करने की अहलियत नहीं होती और ना ही इतना हौसला आता है कि वो जिंदगी में कोई अहम फैसला करें, जिसकी वजह से बच्चे कश्मकश का शिकार रहते हैं। इस अच्छा। तरह से बाप से माँ का वो प्यार, वो सलीका, वो रहन सहन नहीं मिलता जो उसकी बुनियाद की अहम वजह थी। इन तमाम अवामिल पर गौर किया जाए तो किसी एक की कमी बच्चे को नफ्सियाती मसाइल का शिकार कर देते हैं, जो अच्छा। बादशाह इसकी जिंदगी बुरे असरात मरतब होते हैं। तो आप क्या मशवरा देते हैं, अगर सिंगल मदर हो तो वो अपने बच्चे को कैसे डेवलप करे? वो अपने बच्चे को बाप का भी प्यार लाजमी तौर पे देना पड़ेगा। अगर वो बाप के पास है तो माँ का भी प्यार देना पड़ेगा। तो वो तो देखिए, एक बात है, औरत के अंदर इतनी स्ट्रांगनेस होती है कि वो अपने बच्चे को फादर का भी प्यार देती है और मदर का तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वो फिर घर के बाहर भी देख रही होती है। हालात देखे ना इस किस्म के बन चुके हैं, तो ये तो जिसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, या तो उसको वो किसी ऐसी दरसगाह में डाले जहाँ बच्चे को पूरी अहमियत मिले, उसको इसके पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त किया जाए, जो इसके सही तरीके से निगहबानी करे, सही तरीके से उसके ज़हन के मुताबिक लेके चले, तो तब ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन अकरम साहब, यहाँ मैं आपसे थोड़ी सी डिसएग्री होंगी कि आपने कहा कि जो बच्चे माँ के पास होते हैं उनके अंदर फैसला करने की थोड़ी सी पूरी कुव्वत नहीं होती, कुव्वत कम हो जाती। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। एक बात आपको बताऊं कि सिंगल मदर के पास तो डिसीजन मैटर ज्यादा होता है ना, क्योंकि जो बच्चे जो है अपने माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं, वहाँ माँ अपने बच्चों के लिए डिसीजन नहीं ले सकती। नहीं ले हर बात पे उसके फादर से पूछ रही होती है, ये क्या करना है, अब क्या करना है, कौन सी क्लास में जाना है, कौन सा कलर पहनाना है। अब जब वो सिंगल होती है ना, वो इतनी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है, तो और वही कॉन्फिडेंस उसके बच्चे में आता है। बिल्कुल वही इसी तरह से होता है। किसी एक की कमी है देखना बच्चे को बहुत नफ्सियाती मरीज बना के रख देती है। हाँ, तो हालात से समझौता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सही कह रहे हैं आप। बेहतर यही कि कोई ना कोई ऐसा हल तलाश किया जाए जिसमें दोनों तरफ वैसे आजकल के जो हमारे कराची के क्या कंट्रीज के क्या पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा मतलब डिप्रेशन, टेंशन है कि आपको हर जगह, पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान से बाहर में भी जाएं, आपको हर जगह डिवोर्स और सेपरेशन ही मिल रही होगी। बहुत सारी दुनिया में ये मामला चल रहे हैं, हर जगह ये सूरत हाल है। इसलिए हमें सोच समझ कर अपना कदम उठाना पड़ेगा। अगर माँ बाप में कोई थोड़ी बहुत नाचाकी की वजह से अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो उनको चाहिए कि आपस में समझौता करके रहें, फहमाना अंदाज से रहें, ताकि बाद में कोई ऐसे मसाइल न खड़े हों जो बच्चे के असरात बुरे असरात हों। अच्छा, चलें, बात तो माशाल्लाह से आपकी हो गई, बहुत ड्राई हो रहा है। अब हम जो है अंताक्षरी खेल रहे हैं और हमारे बिल्लो जी आपको बताना चाह रही है, भाई कौन सा हमारा वो रह गया था ये। तो अकरम साहब, आप हमारे बिल्लो जी आपसे कह रही है कि ये के माइंड से आपके जहन में अगर कोई गाना है तो हमारे अंताक्षरी में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक के हवाले से ये एक गाना है जो इस पर गालिबन पूरा फिट बैठेगा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में वो खो गया। ये जिंदगी उसी की है, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में वो खो गया। अच्छा गाना है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन अच्छा गाना है। जी, अच्छा गाना है। थैंक यू, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा डिस्कस किया है। हाँ। इन्होंने कि ना ये ज़िंदगी वाकई में इस तरह से आती है, पता नहीं चलता ना, कभी कभी इंसान इतना खुश होता है। हाँ। और एकदम से अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो सारी खुशियाँ जो है वो एक काला अंधेरा बन के रह जाती है। अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, जैसे हम आपसे कर रहे हैं ना बात, मैंने कोर्ट में देखा था, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हो रहा था कि, और वो उनकी जो थी नानी, वो बकायदा लड़ी थी कि मैंने इस बच्चे को, वो जो बाप ले जा रहा था, इस बच्चे को गोल्ड की चीजें दी थी, वो भी मुझे वापस चाहिए, और जो बाप कह रहा था? हाँ, नानी कह रही वापस लेते हैं ना। सॉन्ग आ गया उनका। हो गया प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। जबरदस्त। अच्छा, तो मैं आपसे कर रही थी बात,
आप लोग की अगर ठीक है लाइफ है